रिकर्जन तो एक करने का मेथड है, उसमें तो बहुत हाँ सारी कुछ वो भी कर एक सकते हैं तरह मतलब है। मतलब जो आपको लगता है ना, मतलब एक आपने प्रॉब्लम को छोटी सी प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर आप उसको किसी मतलब वही काम जो आप इटरेटिव अप्रोच से करते हो वो रिकर्सिव अप्रोच से भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब देखते हैं कि बहुत अच्छा टॉपिक होता है, वो अगर हम कर लेंगे ना तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती करने के लिए। हाँ। अभी हम समझते हैं कि अ, हमारे पास दो लिस्ट है, ठीक है, एक देते हैं हम LST1। ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम समझते हैं, ठीक है। वन, आपने अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करी है अभी। अरे सॉरी, अच्छा वो बता दिया आपने यार, मैं तो शुरू हो गया हम्म, था। ठीक है, देखो अब दिख रही होगी। हम्म, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, 1 2 3 5। ठीक है, ऐसा ले लिया, इतना ले लिया। दूसरी लिस्ट बनाई LST2, और हम्म, इसमें 6 7 8 9 10 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा ले लिया। हमारे पास ये दो लिस्ट है, ठीक है। मुझे हम्म। लगता है स्क्रीन पे दिख रहा होगा ठीक ठाक। हाँ दिख रहा है। ये हाँ, ये दो लिस्ट है। अब दो लिस्ट को मर्ज करके एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। मतलब एक लिस्ट चाहिए LST3 जिसमें कि ये अपेंड कर देंगे, अपेंड फर्स्ट टू। सारे एलिमेंट हो, हाँ, सारे एलिमेंट हो, ठीक है। तो अब देखो यार, अपेंड करोगे तो क्या होगा ना, अगर आप जैसे अपेंड बता रहे हो, वो मान लो मैंने बोला कि हाँ ये 3 बनानी है, इससे पहले अच्छा अपेंड वो करते ब्रेक हैं। तो लगा। अपेंड में हाँ। क्या क्या होता है, देखो अपेंड में एक लिस्ट के अंदर ही चली जाएगी वो LST1 हाँ कर वो दिया, समझ इसके अंदर गया। मैंने किया। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाएगा। हाँ तो मतलब ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट समझ करूँ, गया। प्रिंट, वो और एक पूरा एलिमेंट बन जाएगा। LST1, तो ये चीज कैसे चली जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, इसके अंदर कॉमा लगाकर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। हाँ एक पूरा एलिमेंट बन जाएगा, हाँ समझ गया। हाँ, ठीक है। तो ये अपेंड हो गई, हम्म, क्योंकि अपेंड क्या कर दिया इसने, एलिमेंट कर दिया, ये पूरा एलिमेंट, ये एलिमेंट लिस्ट है, हम्म, ठीक है। इसकी जगह हम हम्म, एक्सटेंड भी यूज कर सकते हैं, EXTEND, एक्सटेंड। एक्सटेंड करेंगे तो वो वाला काम नहीं होगा जो प्रॉब्लम आ रही थी। एक्सटेंड क्या करता है, अच्छा। सारे एलिमेंट्स उसके अंदर के होते हैं, हर उसको निकाल के इंडिविजुअल देता है। एलिमेंट बन जाएंगे। हाँ, लेकिन वो एक बार ही निकालता है, दो बार नहीं निकालता। जैसे इसके अंदर मान लो इस तरह से एलिमेंट है, हम्म। तो उसने 6 7 8 को तो निकाल दिया, बट इसको नहीं निकालेगा, उसको वो सिंगल ही मानेगा, ठीक है। उसके लिए अलग से एक एक्सटेंड लिखना पड़ेगा। एक लेवल तो वो कर देता है, ठीक है। चलो, हमने ये चीज समझी, ठीक है। सिंपली हम्म, ऐसे कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, ये जो हो गया इसी लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो गया। हमें मान लो इस लिस्ट में नहीं करना है मॉडिफिकेशन, हमें करना है एक नई लिस्ट जो LST3 है उसमें आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। अपेंड क्या करता है, वो इन प्लेस चेंज करता है, मतलब इसी वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम्म, अब हमें इसके अंदर करना है, दोनों एलिमेंट रखने हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अ, चलो, तो एक लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, या फिर फॉर आई LST1, ये ले लिया, ठीक है। और LST3 अपेंड क्या कर दिया, आई कर दिया। आई को दे देते हैं आइटम नाम से, या एलिमेंट, या आइटम दे देते हैं IT, या नंबर आ रहा है तो हम नम भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं यार, ऐसा नाम दो तो अच्छा होगा। तो एक नंबर जो है वो हम 1 बाय 1 उसमें डालते जा रहे हैं। सॉरी, 3 करना चाहिए था मुझे, यहाँ पर 2 कर दिया, क्योंकि हमें हम्म, इनको टच नहीं करना, मतलब इसको हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, इसके अंदर करने हैं। तो इस लूप के बाद क्या होगा, LST3 में वो सब कुछ आ जाएगा जो कि 1 में है, ठीक है। अब अगर यही काम हम दोबारा से कर दें, किसके लिए, LST2 के लिए, ठीक है, और सारे एलिमेंट उसमें रख दें, तो अब इसके बाद अगर आप दोबारा से प्रिंट करोगे तो उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये तो बहुत सिंपल कोड है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक इतना था, हम्म, बट अब LST3 में सारा कुछ आ गया, है ना, है सही, हम्म। समझ में आया? बट हमें दो लूप लगाने पड़े,
अब सोचो, देखो इसमें खास बात क्या है, इन दोनों में एलिमेंट बराबर बराबर है, दिख रहा है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। अगर ऐसा कोई केस है तो आप एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा क्लेवर तरह से चल सकते हो। आप एक लूप चलाओ फॉर, कितना चलाओगे, देखो इसकी लेंथ आप पता लगा सकते हो कैसे, LEN लेंथ, LST1 दोनों की लेंथ बराबर है, अगर ये तब काम करेगा जब दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू, आ गई 5 आ गई। अब आप एक लूप चलाओ फॉर, पूरा ही हम कोड कॉपी करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये सारा हटा देते हैं। हमने लेंथ पता लगाया, इसके बाद हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलेगा ये, अगर ये चलेगा हमारा, ये हमारा क्या आउटपुट देगा, अगर मैं सिंपल आई दे दूँ, आई का मतलब हो गया यहाँ पे इंडेक्स, तो उसने 0 से 5 दे दिया क्योंकि लेंथ कितनी है, 5 आ रही है, ठीक है, तो 0। अब देखो ये 0 से 5 क्या है, एक तरह से देखा जाए तो इंडेक्स भी है ना, ये इंडेक्स नंबर 0 पर है, ये इंडेक्स नंबर 1 पर है, इंडेक्स नंबर 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है इन दोनों की लेंथ सेम है, तो हम दोनों लिस्ट के एलिमेंट एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, हम चाहें तो एक साथ अपेंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वो काम हम जो 2 बार में कर रहे थे, इन दोनों को एक तरह से हमने इन दोनों को मर्ज करके एक में कर देंगे काम, यानी कि एक काम के लिए हमें 2 बार घूमना पड़ रहा था, 2 बार लूप चलाना पड़ रहा था, बट अब वो काम हम एक ही बार में कर लेंगे। तो कैसे, LST3, सॉरी 3 बोला मैंने बट टाइप कर दिया, अपेंड, हम क्या करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट, LST1, LST1 ये कर दिया, ठीक है। दूसरी लाइन LST2 अपेंड LST, ठीक है। अब बताओ ये समझ में आया क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लूप चलाया था, तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, क्या थी हमारी, 0 थी, और LST1 का मतलब, LST1 मतलब ये लिस्ट, और 0 का मतलब इंडेक्स नंबर 0 यानी कि 1, ठीक है। यानी कि हम 1 और 6, पहले हम 1 ऐड करेंगे इस एम्प्टी लिस्ट में, फिर 6 करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, फिर क्या ऐड होगा, 2 ऐड होगा, फिर 7 ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद 3 ऐड होगा, 8 ऐड होगा। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्या होगा। हेलो, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हम कहाँ पर थे, ये वाला मैंने लूप लिखा था, यहाँ यहाँ तक समझ में आया था। सॉरी मैंने 2 क्यों लिख दिया, 3 लिखना चाहिए था यहाँ पर। मुझे एकदम कान के अंदर डाल के सुनना पड़ रहा है। समझ रहा हूँ, देखो, तो ये समझ में आया था, ये हमने कैसे किया, हम एक ही बार में, हमें मालूम है इन दोनों में 5 एलिमेंट हैं, अगर हम कोई भी किसी एक का भी साइज ले लें तो दूसरे का साइज पता चल जाएगा हमें, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है तो, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही, हाँ, आ रही है। तो हमने क्या किया, जितना इसका लेंथ है वहां तक लूप चलाया, और हमें 1 बाय 1 इंडेक्स मिल रहा है एक तरह से, क्योंकि लूप चलेगा 0 से 4 तक, अब यही इंडेक्स होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम LST3 में जो हमारी एम्प्टी लिस्ट थी, उसमें हम एलिमेंट्स अपेंड करते जा रहे हैं। तो LST1 i, पहली बार i की वैल्यू 0 होगी, तो LST1 i आई है 0, तो 0th इंडेक्स पर क्या है, 1 है, ठीक है, LST1 में। और LST2 में क्या है, 6 है। तो यानी कि इस लिस्ट में क्या अपेंड हो जाएगा, सबसे पहले 1 जाएगा, फिर जाएगा, मैं कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, समझ आ रहा, 1 जाएगा, और इसके बाद जाएगा 6, ठीक है। जब लूप दोबारा चलेगा तो क्या जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, तो क्या स्टोर होगा, पहले 2 होगा, फिर होगा 7, समझे, फिर 2 होगा, फिर होगा 7। थर्ड टाइम में क्या होगा, 3 इंसर्ट होगा, अपेंड हो जाएगा, और फिर होगा 8, ठीक है। नेक्स्ट लूप में जब ये 3 होगा इसका, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा 5, और यहाँ पर
फिर होगा 10, तो 10 को मैंने ऐसे लिख दिया थोड़ा समझ में आ जाए, ऐसा ना लगे कि 1 और 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो यानी कि मैं लूप के एंड में मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रिंट LST3। समझ में आ गया जो मैंने यहाँ समझा एक्सप्लेन किया। हम इसको रन करते हैं तो देखो हमें वही चीज़ मिल रहा है एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया, अब देख रहे हो हमें 2 लूप नहीं लगाने पड़े और एक ही लूप में काम हो गया। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगर हमने लेंथ इसकी 5 दे रखी है, अगर सपोज करो हम लेंथ ले रहे हैं ये वाली, हम लेंथ किसकी उठा रहे हैं, इसकी, हमें मालूम है दोनों की बराबर है, लेकिन इसमें अगर एक कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होता तो वो ऐड नहीं होता। अगर इसमें भी कोई ऐसा एलिमेंट है 12 तो हो जाएगा। तो दोनों की बराबर होनी चाहिए। इसकी इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों की जो आपका जैसे कहते हैं लेंथ बराबर होनी चाहिए, तब काम होगा, अदरवाइज वो कम वाला एलिमेंट लेगा, ठीक है, या जो भी आप ले रहे हो। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज करो अ, इसमें ज़्यादा है और नीचे वाले में कम है, तब यहाँ पर ये इंडेक्स एरर दे देगा आपको, दे दिया। क्योंकि ये एलिमेंट के इंडेक्स कहाँ तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, इसके जा रहे हैं, सॉरी, इसके जा रहेंगे आपका मतलब कितना, 0 से गिन लो तो आप 5 तक जाएंगे। इसका इंडेक्स कितना चलेगा, 0 to 5 चलेगा। और इसकी जो इंडेक्सिंग चलेगी कितनी, 0 to 4 चलेगी। तो जब 5 आया, अब यहाँ पे 5 तो इसका तो कर दिया इसने, बट इसके वाले में 5 है ही नहीं, तो यहाँ इसने यहाँ दे दी, ठीक है, समझे। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप चाहो तो इसको भी, इसका भी सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, सिंगल लूप लगा के। लेकिन इस केस में 2 लूप लगाना ठीक रहेगा, लेकिन सिंगल भी लगाते हो तो वो ड्रॉप कर देगा एक एलिमेंट, या फिर इंडेक्स एरर मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें आप चाहते हो कि फिर भी हाँ इसी तरह से करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लेंथ 1 ले लो एक वेरिएबल, और एक ले लो लेंथ 2, दोनों की लेंथ ले लो आप, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वाइल लूप। तो i इज इक्वल टू 0 दे दिया हमने, ठीक है, वाइल i लेस देन इक्वल्स टू, इसे हटा देंगे हम, ठीक है, कितना, लेंथ वन से रहता है और एंड लगा दिया, ठीक है, आई लेंथ 1 से भी छोटा रहे और आई लेंथ 2 से भी छोटा रहे, मतलब दूसरी जो हमारी लिस्ट की जो लेंथ है उससे भी छोटा रहे, ठीक है, लेंथ 2, एंड लगाया मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इस केस में हमें एरर नहीं मिलेगी क्योंकि हम वाइल हैं, देखो ये किया यार, स्पेलिंग गलत हो रही है, यहाँ किया ना, देखो हो गया। तो लेंथ 1 में किसकी लेंथ है, पहली वाली लिस्ट की, और 2 में किसकी है, सेकंड वाली, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हम वाइल लूप लगा रहे हैं तो हमें आई में इंक्रीमेंट मैनुअली करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई आई प्लस, सॉरी, प्लस इक्वल टू 1। तो दोनों चीज़ें बराबर है, मैंने कल बताया था, आप ये करो चाहे ये करो, दोनों बराबर ही एक जैसा ही काम करते हैं। और अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हमें एरर मिल रही, एरर नहीं मिल रही, बट हमारा एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये वहां पर रुक गया, कहाँ रुक गया, ये 5 पर रुक गया, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू 5 हुई, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। कौन सी कंडीशन फॉल्स हुई, देखो ये वाली, अगर हम यहाँ चेक करें दोबारा से, ये फॉल्स हो गई, लेकिन ये कंडीशन ट्रू थी। और एंड क्या करता है, एंड दोनों कंडीशन को मर्ज करता है, और दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, क्लियर। अगर मैं यहाँ एंड लगाऊं तो वो दोनों कंडीशन को मर्ज करता है, क्योंकि दोनों ही ट्रू नहीं हो रही है, इनमें से एक फॉल्स हो रही है, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट मिलता है फॉल्स का। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है एंड वाले में। हाँ, लेंथ 2 जो था ना, ये इसमें एलिमेंट्स कम थे,
ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो गई। आई की वैल्यू अभी अगर आप देखोगे तो कितनी है, आई की वैल्यू 5 है, और लेंथ 2 जो है वो खुद 5 है, उससे लेस रहनी चाहिए ना, क्योंकि एक इंडेक्स कम होता है हमेशा। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया। कितना है, हाँ लेंथ 1 तो ये है, लेंथ 2 मुझे लगता है ये है 5। तो अब देख लो यहाँ फॉल्स क्यों आया, बताओ यहाँ फॉल्स आना चाहिए था क्या? 5 लेस देन 5 क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? बताइए 5 लेस देन 5 कितना आएगा, ट्रू फॉल्स? आवाज नहीं आ रही है आपकी। फाइव लेस देन फाइव यहाँ पे हम्म, false। हाँ, क्योंकि वो इक्वल है। ठीक है, छोड़ता तो हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ये एक कंडीशन फॉल्स हो गई और एंड लगा था, तो उसने फाइनल रिजल्ट क्या दिया, फॉल्स का दिया। क्लियर, ये मैं एक्स्ट्रा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब आप चाहते हो कि लास्ट एलिमेंट भी आ जाए, ठीक है, जो बचा है। अब आपको पता नहीं, क्या पता कौन सा बचाओ, ठीक है, कोड में क्या पता। आप बनाना चाहते हो कि, अब आप कैसे देख सकते हो, आपको आई की वैल्यू मालूम पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखो हमारा स्लाइसिंग वाला फीचर काम में आएगा। देखो, अगर मैं करूँ LST1 और मैं कर दूँ आई, तो मुझे ये मिल रहा है। और अगर मैं करूँ LST2 आई, तो ये मुझे दे रहा है इंडेक्स एरर। लेकिन स्लाइसिंग में मैंने बताया था आपको, अगर हम स्लाइसिंग करते हैं और मैंने अगर दे दिया कि भाई 200 जितना भी दे दिया, तो हमें एरर नहीं मिलती। हमें भले ही एमपीटी मिल जाए बट एरर नहीं मिलती। होता है। अब देखो, अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है जो बच गया था। ये मैंने ऐसे ही दे दिया। अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो उसका मतलब क्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक जाना है जितने भी एलिमेंट है। समझे, तो सेम काम करेगा। अब हमें देखो कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, जो बच गया था। अगर यहाँ पे मान लीजिए और भी सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 13 रन किया मैंने। अब देखो मैंने क्या किया, आई, ये 5 तक गया। क्यों गया 5 तक, क्योंकि ये 5 तक जा सकता था। ठीक है, ये 5 से आगे भी जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही 6 हुआ, मतलब छठा एलिमेंट हो गया, मतलब 5। ठीक है, यहाँ पे जीरो से काउंटिंग होती है, कई बार बोलने में जीरो को पहला बोल देते हैं। तो जीरो तो वैसे है तो पहला हमारे हिसाब से, बट कोड के हिसाब से जीरो पहला है। ठीक है, मतलब हम 1 को पहला बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ से काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसमें कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, लेकिन समझना ठीक। ठीक है, तो इतने एलिमेंट तो थे दोनों में कॉमन, बट 12 13 14 15 नहीं थे। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यानी कि 5 के बाद के, हम कह रहे हैं कि 5 एलिमेंट नंबर 5 से लेकर के बाकी सारे एलिमेंट दिखा दो। इंडेक्स 5 कौन सी है, ये 0 1 2 3 4, ये 4 है। इंडेक्स 5 से कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इंडेक्स 5 के बाद में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। आप देखो इस लिस्ट में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, 12 13 14 15 नहीं आया। वो हमें एलिमेंट कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। और अगर मैं यही चीज इसमें करूँ, तो इसके एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इसमें इंडेक्स 5 पर कुछ नहीं है। अगर इंडेक्स 4 देखोगे तब तो कुछ मिल जाएगा। लास्ट एलिमेंट 10th मिल गया, 4 पे मिल रहा है, बट 5 पे नहीं मिलेगा। आई की वैल्यू इस समय 5 है, चेक कर सकते हैं, मिल रहा है। तो देखो हमें कितनी अच्छी चीज पता चल गई है कि अगर हम ऐसे, अगर हम देख रहे हैं ना, ये हमें मिल रहा है, तो हम बचे हुई चीजें अपेंड कर सकते हैं, बाकी बची हुई चीजें। तो इस कोड में आप इस लूप के बाहर एक लाइन लिख सकते हो कि भाई LST3 में अपेंड कर दो, सॉरी एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कर दो, क्या एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटेंड कर दो जितने एलिमेंट बचे हुए हैं। अगर बचे हुए होंगे तो एक्सटेंड हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो एम्प्टी तो होता ही नहीं है ना एक्सटेंड उसमें। क्लियर, सेम स्टेटमेंट एक और इसके लिए लिख दो कि LST2 में भी जो कुछ बचा हुआ है, अब क्या पता किसमें बचा हो, तो वो एक्सटेंड हो जाए। अब देखो सारे के सारे मिल रहे हैं। देख, अब किसमें भी, किसी में भी कितने भी एलिमेंट डाल दो, अब दोनों के एलिमेंट्स मर्ज होने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। अगर सपोज करो इसमें ज़्यादा एलिमेंट नहीं होते और इसमें होते, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, 1 बाय 1 सारे होंगे, 4 के बाद 9 हो गया, इसके बाद जो बचे थे वो सब लाइन से हो गए। यही तो हो सकता है ना। समझ में आया ये वाला काम।
हेलो, हाँ आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं इसमें? देखो हमने कितनी अच्छी चीज सीखी, दो लिस्ट हैं अलग अलग और हमने उनको मर्ज कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, हमें पूरा पूरा लूप दो बार नहीं चलाना पड़ा, ठीक है। हमें जितने कॉमन थे उन वो सब तो हमने एक ही बार में कर दिए, और जितने अलग थे वो सब हमने इन दो स्टेटमेंट में कर दिए, ठीक है। हाँ, चलो अब हम आगे देखते हैं कुछ चीजें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है शॉर्टिंग इन पाइथन। शॉर्टिंग से मतलब समझते हो आप? शॉर्ट करना। शॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर देना या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना, वो शॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो यही लिस्ट है हमारे पास LST3, ये बना लेते हैं, इसको हम LST नाम से ले लेते हैं इस समय। और ये तो एक्चुअली शॉर्टेड नहीं है, वैसे शॉर्टेड तो नहीं है, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, शॉर्टेड नहीं है क्योंकि हमें काम इसी पे करना है। हम्म, ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्ट करें, हैं क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, अब देखो हम इसको शॉर्ट करें तो कैसे होगा। शॉर्ट मेथड हमने यूज कर लिया, ये बिल्ट इन मेथड है हमारे पास, हमने इसे किया और ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड हो गई। अगर यही चीज डीअसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो यहाँ पर एक पैरामीटर देना होता है, ठीक है, रिवर्स्ड, ध्यान है, किया था एक बार। मुझे लग रहा है मैंने रिवर्स्ड की स्पेलिंग गलत कर दी है, ये कह रहा है कि स्पेलिंग गलत हो रही है, सही स्पेलिंग बता दी, रिवर्स्ड नहीं है, मैं भूल गया, ठीक है। रिवर्स्ड भी एक मेथड होता, एक एक फंक्शन होता है। देखो ये क्या है, हमारा शॉर्ट एक बिल्ट इन मेथड है, क्योंकि एसोसिएटेड है किससे, डॉट लगा के उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट से। एक और होता है, देखो अब इसने क्या काम किया, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया हमें, हम रिटर्न नहीं ले नहीं रहे, हम देख सकते हैं RETURNED रिटर्न वैल्यू, देखते हैं क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ व्हाट इज रिटर्न, तो हम देखेंगे रिटर्न वैल्यू, प्रिंट कर लेते हैं। तो इसने रिटर्न किया नन, कुछ नहीं किया, यानी कि ये क्या कर रहा है, देखो ये इन प्लेस चेंजेस कर रहा है, इन प्लेस चेंजेस मतलब सेम लिस्ट के अंदर चेंजेस कर दिए। इन प्लेस चेंजेस मतलब इस लिस्ट में ही उसने एलिमेंट्स आगे पीछे कर दिए, हो गया। हमें कुछ भी रिटर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हमने लिया वो नन किया, बट हमने दोबारा से लिस्ट को प्रिंट किया तो उस में ही एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो चुकी है, समझे? तो ये चीज कहलाती है इन प्लेस चेंजेस, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न नन कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, क्लियर। तो ये कहलाता है इन प्लेस चेंजेस। एक हमारे पास होता है सॉर्टेड, जो मैं, ठीक है, रिवर्स वगैरह कर दिया था ना मैंने उसमें, तो मुझे वही ध्यान था, ठीक है। तो शॉर्टेड होता है, शॉर्टेड में हम पूरी लिस्ट दे देते हैं। सपोज करो अभी ये लिस्ट शॉर्टेड नहीं है, हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और मैंने किया लिस्ट और मैंने इसे रन कर दिया। तो अभी मैंने इसको प्रिंट भी नहीं किया है, और इसको मैं देखता हूँ प्रिंट, तो फिलहाल ये दिखाई देता है, अगर हम प्रिंट लगा भी दें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक यहाँ पर जीरो ऐड कर लेते हैं, और एक नई चीज, मतलब नया क्या, मतलब तुरंत पता चल जाएगा क्या हो रहा है। आपको दिख रहा है ये शॉर्टिंग होके आ रही है, बट ये क्या करता है, ये इनप्लेस चेंजेस नहीं करता, ये एक नई लिस्ट जनरेट करता है। क्योंकि अगर मैं LST को देखूं तो आप देख रहे हो शॉर्टेड लिस्ट ने क्या किया, एक नई जनरेट की, वो हमने कहीं पर स्टोर नहीं की, ठीक है, ये थी, लेकिन ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं हुआ, समझे? तो ओरिजिनल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। हम चाहते हैं ओरिजिनल में चेंज करना, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो आउटपुट आ रहा है उसको इसी में असाइन कर देंगे, और हमारा अब जो हम प्रिंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है आपका लिस्ट, ये फिर से असाइन हो गई, फिर से बन गई एक तरह से, ठीक है, रिक्रिएट हो गई, पहले जो बनी थी, बट शॉर्टेड ने एलिमेंट शॉर्ट की और वो वाली वैल्यू को इसमें ही डाल दिया। तो
ये इनप्लेस चेंजेस नहीं कहलाते, ठीक है, ये कहलाता है री इनिशियलाइज करना वेरिएबल को। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे मान लो सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट थी इसमें इसने क्या किया, इनप्लेस चेंजेस कर दिए, ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल वही रहा, मेमोरी में चेंज नहीं हुआ कुछ भी, बट इसने एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करके सेम लिस्ट को ही शॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया। अब मैं प्रूव कैसे करूँ, ठीक है, क्योंकि तो कोडिंग में हम सब कुछ प्रूव कर सकते हैं जो बोल रहे हैं। तो अब एक बात समझते हैं, होता क्या है, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में उससे एक स्पेस मिलता है, जैसे हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक है। अभी हम नॉर्मली जो काम कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहां पर सेव होता है। तो मेमोरी एड्रेस होते हैं पाइथन में। मेमोरी एड्रेस अगर आपको देखना हो ना, तो आपको एक एक इंटीजर नंबर मिलता है बड़ा सा, उससे आप देख सकते हो कि इसका मेमोरी एड्रेस क्या है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस देखने के लिए एक बिल्ट इन मेथड यूज होता है जिसे बोलते हैं आईडी, सिंपल आई और डी प्रिंट करते हैं हम, ठीक है, मेमोरी मेमोरी एड्रेस चेक करते हैं मेमोरी एड्रेस क्या है, आईडी, और क्या रख देते हैं इसमें, एल एस टी। क्लियर। ये मेमोरी एड्रेस में रखता हूं इस लाइन के बाद भी, ठीक है, इस लाइन के बाद, यानी कि हमने शॉर्टिंग कर ली, उसके बाद मेमोरी क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है। आप देखो दोनों केस में हमें सेम मेमोरी एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर की रैम होती है तो उसमें मेमोरी एड्रेस दे दिया उसने, ठीक है। अब ये मान लो कि ये एक तरह का एड्रेस है, जैसे मकान नंबर होता है ना, वैसे ही मेमोरी में एड्रेस है, और उस एड्रेस पर ये लिस्ट रखी हुई है। तो हमने क्योंकि इनप्लेस चेंजेस किए, तो इसलिए मेमोरी एड्रेस वही रहा, उसी जगह पर ही उसने चेंज कर दिया, एलिमेंट यहां से उठा के इधर लगा दिया, जो भी था अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, स्वैपिंग कर दी, ऐसा समझो। क्लियर। इसलिए हमें मेमोरी एड्रेस सेम आ रहा है। इतना समझ में आया। हम्म, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा था यहाँ पर कि भाई इसमें क्या है, इसमें इन प्लेस चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बल्कि नया वेरिएबल बन गया। चलो इसको प्रूव करते हैं, क्या नया बना है, क्या मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ गलत बोल गया गलती से। चलो अब हम देखते हैं। अब ये बताएगा हमें मेमोरी एड्रेस जब ये लिस्ट बनी थी तब क्या था, और जब शॉर्टेड करके लिस्ट को दोबारा बनाया गया तब मेमोरी एड्रेस क्या था, क्या हो गया। रन करते हैं। अब देख लो दोनों केस में मेमोरी एड्रेस डिफरेंट मिल रहा है हमें, मिल रहा है, क्योंकि इस केस में शॉर्टेड ने एक नई बनाई। हम इसे चाहें तो किसी दूसरे वेरिएबल में भी कर सकते हैं स्टोर, बट जो शॉर्ट करता है वो सेम लिस्ट में ही चेंजेस कर देता है, इन प्लेस चेंजेस कर देता है, ठीक है। इसलिए मेमोरी एड्रेस बदल गया, ठीक है। जब भी वेरिएबल हम दोबारा बनाते हैं तो उसको मेमोरी में दूसरी जगह मिल जाती है, जरूरी नहीं वही मिले, मतलब दूसरी तो मिलेगी ही लगभग, ठीक है। तो शॉर्टेड वाले केस में यहाँ पर इसने इन प्लेस चेंजेस नहीं करे, बट एक नई लिस्ट बनाई, और हमने क्या किया, उस लिस्ट को उसकी पुराने वाले वेरिएबल में ही कर दिया। हम नए वेरिएबल में भी कर सकते हैं, टू में कर दो, यहाँ टू का देख सकते हो आप, नई ही एड्रेस मिलता है उसको, ठीक है। क्लियर। मैं फिर से अनडू करता हूँ। तो इतना समझ में आया मेमोरी एड्रेस वाला। तो जहां भी हम इन प्लेस चेंजेस करते हैं वहां पर आईडी सेम रहती है, ठीक है, समझे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये वन है, ठीक है, मैंने इसमें किया मेमोरी एड्रेस देखा इसका, ठीक है, मैंने किया एल एस टी अपेंड, ये क्या है, इन प्लेस चेंजेस है, मैंने किया ये प्रिंट, और मैंने कर दिया एल एस टी। आप देख रहे हो मेमोरी एड्रेस दोनों बार सेम आ रहा है, लेकिन हमने एलिमेंट भी ऐड कर दिया, फिर भी मेमोरी एड्रेस सेम है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से ये भी क्या इन प्लेस चेंजेस है, उसी लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करें, क्या करें, ये है, ठीक है, इसे दूसरी तरह से कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर जो पुराना नंबर था और एक नया नंबर आपका टू, ये डाल दिया। अब देखो दोनों केस में आउटपुट तो सेम आ रहा है, आ रहा है, बट यहां क्या हो रहा है, हाँ, यहां पर मेमोरी एड्रेस सेम है, क्योंकि सेम
सेम लिस्ट में ही चेंज हुए हैं, इन प्लेस चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर क्या है, ये नई बन रही है, देखो इज इक्वल टू लग गया, इज इक्वल टू लग गया दोबारा से, मतलब नई बन गई वो। ठीक है, फिर से आप इज इक्वल टू लगा के कुछ और वैल्यू डाल दोगे तो वो भी नई बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मेमोरी एड्रेस डिफरेंट मिले। ठीक है, आईडी इसकी डिफरेंट मिली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। ठीक है, पाइथन में अब देखो, अ, मैंने एक बार बताया था कि अगर मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट वन, ठीक है, लिस्ट वन में एलिमेंट है 1 2 3, और अगर मैं एक लिस्ट टू बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई लिस्ट वन को, लिस्ट वन में जो कुछ है वो लिस्ट टू में रख दो, तो हमें लग रहा है कि हमने लिस्ट वन की चीज़ें कॉपी कर दी हैं, बट वो कॉपी नहीं हुई है। दोनों ही वेरिएबल में, दोनों ही वेरिएबल एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझते हैं। अगर मैं प्रिंट करता हूँ LST1 और प्रिंट LST2, अभी हमें देखने से लग रहा है कि दोनों सेम है, और हो सकता है कॉपी हो गए, लेकिन अगर मैं LST1 में कुछ अपेंड करूँ, ठीक है, 99 अपेंड किया है मैंने, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ LST2 को, तो मुझे दोनों में सेम ही चीज़ मिलेगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मैंने अपेंड किस में किया, वन में किया, बट मैंने प्रिंट किया इसको। अगर मैं लिस्ट को भी वन को प्रिंट करूंगा तो उसमें भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्यों मिला, इसमें तो नहीं किया था अपेंड, क्योंकि ये केस क्या कर रहा है, रेफरेंस कॉपी हो रहा है यहाँ पर एक तरह से। रेफरेंस कॉपी हो रहा है, मतलब कॉपी नहीं हो रहा, बस रेफरेंस ले रहा है एक तरह से, वेरिएबल का रेफरेंस ले रहा है, मतलब दोनों की आईडी सेम होगी। अब हम देखते हैं प्रिंट आईडी, किसकी आईडी देते हैं, LST1 की आईडी देखते हैं, और यहाँ पर दूसरे में देखते हैं आईडी LST2 की। तो अब देख लो दोनों में सेम आईडी मिल रही है। मतलब अभी इस केस में हुआ क्या, अगर मैं थोड़ा यहाँ पे समझाऊं, अरे ये क्या हुआ, MS पेंट क्यों नहीं आया। हम्म, मतलब क्या हुआ, जब हमने LST1 किया तो मेमोरी में एक जगह बन गई LST1 के लिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, LST1, हमने लग रहा है कि हमने LST1 को LST2 में स्टोर कर दिया, जो भी वैल्यूज थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अरे टाइप नहीं हुआ अच्छे से, हाँ, तो ये मेमोरी की जगह है, और ये हमारा वेरिएबल का नाम LST1। ये किसे पॉइंट कर रहा है, इसको। LST1 एक तरह का, आप समझ लो जैसे कि अपने बुक में इंडेक्स होती है ना, वैसा है, एक तरह का शॉर्टकट है। ये किसे पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। आप मेमोरी एड्रेस ये मान सकते हो कि हाँ ये इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और जब हमने कॉपी करके दोबारा बनाया LST2, LST ऐसे कर देता हूँ, अच्छा दिख रहा है, तो ये भी सेम ही मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। इसलिए हम किसी में भी चेंज करें, वो चेंज तो यहाँ होगा ना। मतलब देखा जाए तो ये शॉर्टकट बना, केवल एक तरह का शॉर्टकट है। शॉर्टकट है, मतलब जैसे होता है ना, कोई भी लोग होते हैं उनके दो नाम होते हैं, तो आप उसको राम बोलो या फिर टिंकू बोलो, टिंकू हो सकता है उसके घर का नाम हो, तो बात तो दोनों केस में एक ही पर्सन की हो रही ना। तो वही चीज़ है, आप LST1 बोलो LST2 बोलो, बात एक ही पर्सन यानी कि एक ही मेमोरी लोकेशन की हो रही है। ठीक है, इसलिए हमें सेम ही रिजल्ट मिलता है। क्लियर। ठीक है, अब ये चीज होती किस केस में, ये किस किस के साथ होती है, ये वाला जो काम होता है किसके साथ होता है, अगर हमारे पास लिस्ट हो, ठीक है, टपल हो, डिक्शनरी हो और सेट हो, तो इन सब के साथ यही सेम चीज होती है। ठीक है, टपल में हम क्या है, वैसे कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं एक टपल बनाता हूँ,
सेम ही ले लेते हैं, चलो इसको बार बार। मैंने ये लिया और इसका मैंने बनाया, इसमें हम अपेंड नहीं कर पाएंगे, बट मेमोरी एड्रेस जो है आपको एकदम सेम मिलेगा, सेम मिल रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अलग से कुछ नई मेमोरी में जगह नहीं बनाई, उसने सेम उसका एक शॉर्टकट बना दिया, एलियासिंग कर दी। ठीक है, समझो इस मेमोरी एड्रेस का के दो नाम है, LST1 LST2, जैसे चाहो कर लो आप। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आते हैं, सेट बनाते हैं। सेट में क्या होता है, सेट कैसे बनाते हैं, सेट बनाते हैं अपना करली ब्रैकेट से। ठीक है, क्लियर। इसमें हमने क्या करा, सेट को कॉपी कर दिया, इसका नाम LST है बट इग्नोर करना उसको, ये सेट बन रहा है एक्चुअली, क्योंकि इस वजह से सेट बन रहा है। अपेंड नहीं चलेगा सेट में चलता है ऐड, ऐड मेथड होता है। देखते हैं, तो देखो हमने क्या किया, सेट बनाया, LST1 LST2 दोनों सेम थे यहाँ पर, बट हमने क्या किया, LST1 में 99 ऐड किया, LST2 को प्रिंट किया, उसमें भी 99 मिल रहा है, LST1 में भी मिल रहा है, और दोनों के मेमोरी एड्रेस भी सेम है। तो यानी कि ये बात प्रूफ हो गई। लिस्ट, टपल, डिक्ट और सेट, इसमें क्या होता है, अगर हम कुछ भी किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो वो नई कॉपी नहीं बनती उसकी, उसका रेफरेंस कॉपी हो जाता है, उसका समझो एक दूसरा नाम बन गया। ठीक है, यही चीज हमारी डिक्शनरी में भी काम करती है। अगर मैं डिक्शनरी बनाता हूं तो वन एक ही बना देते हैं। ठीक है, ये किया मैंने, और हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, तो कैसा लगेगा ये, सिंटेक्स TWO, ये ऐसे नहीं लेगा, इसमें एज ए डिक्शनरी ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब देखो पहले ही 1 था, मैंने कॉपी किया 2 में, अब मैंने अपडेट किस में कर दिया, अपडेट मैंने 1 में ही किया है, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसे, 2 को कर रहा हूँ, तो दोनों में सेम मिल रहा है, और दोनों का मेमोरी एड्रेस भी सेम है। तो प्रूव हो गया, लिस्ट हो, टपल में कुछ ऐड नहीं कर सकते, डिक्ट हो या सेट हो, इसमें अगर हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं दूसरे में, तो वो कॉपी नहीं बनती, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है सेम नाम का। समझ लीजिए उसी उसी मेमोरी लोकेशन के, मेमोरी एड्रेस के दो नाम हो गए, समझे। ये समझने वाले कंसेप्ट है। ठीक है, ये इसलिए होते हैं कि आप कभी ऐसा कुछ कर रहे हो, आप सोचो कि यार कि मैंने तो इसकी कॉपी बना दी, ठीक है, लेकिन आपने इसमें चेंज किया तो उसमें भी हो गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कभी कोडिंग कर रहे हो ना, तो उस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, मेमोरी एड्रेस वाला हम समझे। ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे, शॉर्टिंग कर रहे थे। ठीक है, शॉर्टिंग करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, ये वाला शॉर्ट और शॉर्टिंग, शॉर्टेड लिया था। ठीक है, तो ये ले लेते हैं फिर से। अब देखो होता क्या है, पाइथन में बिल्ट इन मेथड्स बहुत सारे मिल जाते हैं हमें, लेकिन जो पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी उसमें बिल्ट इन मेथड नहीं होते थे, हमें बनाने पड़ते थे। ठीक है, प्रिंट करता हूँ मैं LST, तो ये मैं रिवर्स में मिल रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अगर मान लो हमें खुद शॉर्टिंग करनी पड़े, हमें अपना खुद का कोड लिखना पड़े, तो कैसे करेंगे शॉर्टिंग। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें केवल 2 एलिमेंट है, इसमें ले लिया हमने 3 3 1। ठीक है, ये ले लिया, और हमें शॉर्टिंग करनी है। क्लियर, हम मान लीजिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, हमें खुद का अपना एक लॉजिक लिखना है। अब सोचो हम शॉर्टिंग खुद कैसे करते हैं, अगर मैंने आपको ये एलिमेंट दे दिए, तो कैसे करोगे। आप देखोगे कि यार ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, अगर 2 एलिमेंट है, अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो इन दोनों की जगह चेंज कर दो। ठीक है, हो जाएगी शॉर्टिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। समझ रहे हैं, चलो तो अब ये कैसे करेंगे। अब ये वाला केस वो है कि जब आपको पता है कि लिस्ट में 2 ही एलिमेंट है और तीसरा नहीं है, तब है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इफ LST
1, एल एस टी 1 का मतलब आप 4 की बात कर रहे हो। अगर 4 बड़ा है किससे, एल एस टी, सॉरी एल एस टी 0 का मतलब हो गया 4 और एल एस टी 1 का मतलब हो गया 1। हाँ ठीक है, अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो क्या करो, चेंज कर दो उनकी वैल्यू। अब वैल्यू स्वैप कैसे करोगे? तो 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। हाँ, देखो वैल्यू स्वैप करने का तरीका क्या होता है। अ, देखो पुरानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी ना, उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे कि ये वैल्यू एक जगह रख लिया आपने, टी ई एम पी। ठीक है, ये वैसा ही है समझो। चलो कोई बात नहीं, पहले बता देता हूँ। टेम्परेरी वेरिएबल में आपने क्या रख दिया, एल एस टी 0 रख दिया। ठीक है, फिर एल एस टी 0 में क्या रख दिया आपने, एल एस टी 1 की वैल्यू। ठीक है, और एल एस टी 0 में फाइनली क्या रख दिया आपने, सॉरी, 1 में एल एस टी 1 में आपने रख दिया, हाँ 1 में नहीं रखा, और आपने रख दिया टी ई एम पी की टेम्प की वैल्यू। ठीक है, एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं एल एस टी क्या ये ठीक काम कर रहा है, तो हो गया काम, मतलब स्वैपिंग हो गई। मैं तो बहुत झंझट हो जाएगा फिर इसका। नहीं ये झंझट नहीं है, नहीं तो ये पाइथन में नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोडिंग समझने के लिए। ठीक अच्छा, है, अब देखो ये पता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। ये वैसा है कि आपको बोला गया कि आपके पास 2 ग्लास हैं। ग्लास कैसे बनाऊं मैं इसमें, ऐसे बनाता हूँ, चलो थोड़ा सा एक, ये बनाते बना हैं। दिया। आपको बोला गया 2 ग्लास हैं ये, ठीक है, ये ग्लास है, ये एक ग्लास है। ठीक है, इसमें है आपका मिल्क। ठीक है, इसमें मिल्क है, और इसमें है मान लो ऑयल है। ठीक है, आपको बोला गया कि मिल्क वाले ग्लास में, ये मिल्क वाला ग्लास है, ठीक है, थोड़ा सा कर्व वैसा है ये, मिल्क वाले ग्लास में ऑयल करना है, ऑयल वाले ग्लास में मिल्क करना है। कैसे करोगे? तो आपको एक तीसरा एक ग्लास चाहिए होगा जो खाली हो। तो आपने क्या किया, मिल्क मिल्क जो था वो इस वाले ग्लास में लौट दिया। ठीक है, ठीक है, अब मिल्क खाली हो गया, अब फिर आपने ऑयल इसमें लौट दिया। अब मिल्क वाले में तो ऑयल आ गया, ऑयल वाला खाली है। अब इसमें क्या था, इसमें मिल्क था, और ये मिल्क आपने ऑयल वाले में डाल दिया, तो आपने देखो दोनों की वैल्यू चेंज कर दी। ये झंझट नहीं है, अगर ध्यान से देखो तो ये वही काम है जो हमने किया। ठीक है, अगर मैं इसको यूज नहीं करता तो क्या होता, अगर मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर दूं, मान लो मैं ये यूज नहीं करता, टेम्परेरी वेरिएबल ऐसा कुछ, तो क्या प्रॉब्लम होती, अगर मैं 1 की वैल्यू इसमें 0 में कर दूं, तो 0 की वैल्यू तो लॉस हो जाएगी ना मुझसे। हाँ, तो 0 की वैल्यू चलेगी तो दोनों में ही क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी। हो गया, 1 1 हो गया। अब इस स्टेटमेंट के बाद में, जस्ट इस स्टेटमेंट के बाद में ही चेंज हो गया, यानी 4 तो लॉस हो गया ना, तो 4 बचा के रखना पड़ेगा ना। जैसे ही हम, जैसे कि हमने इस ग्लास में किया, मिल्क को हमने इसमें रखा ना, मिल्क को हम फेंक देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही जो हमने किया ना, ये वाला जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यही एक्चुअली कोडिंग में हमने किया है। इसको मैं, सही हाँ बात है। समझे, है बिल्कुल। देखो अब ये झंझट नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा ना। अभी बात और लग रहा है कि कैसे मतलब काम करता 4 है। को हमने यहाँ रखा, हमने कहा कि भाई एक जो है ना वो 4 की जगह पर रख दो, ये 4 की जगह ही तो हाँ, है ना। ये देखो मैं दो दो मैंने इसलिए लिए जिससे कि समझ में आ जाए, 4 की जगह है। अब एक की जगह पर क्या होना चाहिए, हाँ, एक की जगह पर वो आना चाहिए 4, वो 4 हमने कहाँ स्टोर करके रखा था, इसमें। तो इन 3 स्टेटमेंट में कर दिया। ठीक है, ये काम होता है, ये काम पहले सी प्लस प्लस में होता था, हालांकि देखो यहाँ भी काम कर रहा है, लेकिन पाइथन ने हमें कुछ और फैसिलिटीज भी दी हैं। ठीक है, अ, उससे हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद, लेकिन इसमें पता है, अगर मैं कहूँ कि एक तरीका और है कोडिंग में करने का, हम बिना थर्ड वेरिएबल के भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना विदाउट थर्ड वेरिएबल के हाँ, भी हम वही वाला बताइए, स्वैप। पाइथन वाला। हाँ, नहीं पाइथन पाइथन वाला तो वाला बताइए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें तो यार। ठीक है, नहीं तो रिप्लेस वाला ना, है, रिप्लेस वाला, रिप्लेस। नहीं नहीं रिप्लेस नहीं, वो बता, वो तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें तो। हम्म, ठीक है, हम थोड़ी अपनी आसानी के लिए 2 वेरिएबल ले लेते हैं। ए में हम रख देते हैं मान लो 2, और बी में रख देते हैं 4। ठीक है, एरे का थोड़ा सा मतलब बात वही है, एरे भी समझ चुके हो आप, और हम सिंपल करके समझते हैं। ठीक है, चलो
अब हमें क्या करना है, हमने कोड लिखना है और इसमें ए की वैल्यू में बी की वैल्यू और बी की वैल्यू में ए की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका क्या है कि टेम्परेरी वेरिएबल ले लो और उसमें ए की वैल्यू रख लो। ठीक है, अब ए की वैल्यू में बी की वैल्यू डाल दो। बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू में टेम। ये तो ऊपर वाला तरीका बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है, फिर से दोबारा से, मतलब इस वेरिएबल के साथ में। तो ए की वैल्यू हमने रख दी टेम्परेरी वेरिएबल में, शॉर्ट में नाम दे दिया। ठीक है, अब ए की वैल्यू स्टोर हो चुकी है एक जगह पर टी में, वही वाला ग्लास वाला तरीका। ठीक है, मिल्क और ऑयल चेंज कर दिया। हाँ ठीक है, अब ए की वैल्यू स्टोर हो चुकी है तो बी की वैल्यू इसमें डाल दी। अब क्या करोगे, बी में क्या रखोगे आप, ए की वैल्यू, लेकिन ए की वैल्यू अब है किसमें, टी में। वही वाला काम किया हमने सेम ऊपर वाला। देखो फिर से ध्यान दो, मिल्क हमने कर दिया इसे एम्प्टी वाले में, ये एम्प्टी था पहले। समझ गया मैं। ठीक है, अब ऑयल कर दिया इसमें मिल्क में, तो मिल्क वाले में ऑयल आ गया। अब मिल्क इसमें एम्प्टी वाले में, तो एम्प्टी वाले में से लौट के इसमें ऑयल वाले में कर दो, तो दोनों चेंज हो गए। तो अगर मैं अब अगर वैल्यू देखूं तो ए मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करता हूँ, ए इज मिलेगा इक्वल्स टू, हाँ, ए ये मिलेगा और बी करता हूँ, स्लैश एन लगा दिया मैंने, सॉरी स्लैश एन लगा दिया बी के लिए। बी क्या मिलेगा हमें, बी चेंज हो जाएंगे। ये क्या किया मैंने, कॉमा, कह रहा कॉमा भूल गए कॉमा कहाँ, स्ट्रिंग के अंदर लगा दिया शायद। हाँ अरे नहीं वो यहाँ कॉमा नहीं लगाया, एक कॉमा कम लगाया। ठीक है, तो देखो यार, ए टू था, बी ये हो गया, बट हमें थर्ड वेरिएबल लेना पड़ा। चलो, इसे बिना किसी के भी उसके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब इसके लिए एक ट्रिक होती है। हमने क्या किया ए में, ठीक है, ए में क्या किया हमने, ए प्लस बी रख दिया, ए प्लस बी रख दिया। अभी ए के पास क्या है, टोटल है, क्लियर। ए के पास क्या है, टोटल है, यानी कि ए कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर 6 में से मैं इक्वल टू लगाता हूँ, अगर 6 में से मैं, यानी कि 6 है, यानी कि 6 में से मैं बी घटा दूं तो कितना हो जाएगा, बी को लिख रहा हूँ मैं, तो हाँ, तो कितना बचेगा, अगर टोटल में से मैं बी की वैल्यू घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दो। हम्म, दो 2 मिलेगा। और तो वो बी के वैल्यू लिए वो बस वैल्यू दो। मैं बी में रख दूं। ठीक है, हाँ अरे वाह हाँ ठीक है, समझा। समझे। हाँ और अब अब ये वो ए अब की देखो वैल्यू तो ए नहीं। में टोटल की वैल्यू है। ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी मैंने क्या लिखा। अब ये मानो कि ए में है टोटल, अब टोटल में से मैं क्या घटा दूंगा, बताओ क्या करूंगा। ए हटा देंगे। नहीं, ए तो टोटल है ना, टोटल में से बी घटाऊंगा मैं, तो मुझे मिलेगा ए। अब देखते हैं क्या ये चेंज हो गया। तो ए इज इक्वल टू 4 था, तो बी इज इक्वल टू 2 हो गया। चेंज हो रहा है देखो। अगर मान लो हमने यहाँ पर 12 कर दिया और इसको 41 कर दिया, बी को चेंज कर देना, अब देखो 41 हो गया। अब ये कैसे हुआ, समझ में आया। हमने कोई तीसरा समझा। वेरिएबल नहीं लिया। अगर इसको प्रैक्टिकली समझे तो कैसे कैसे करेंगे, नहीं मैं समझ गया। कोई नहीं, तो एक बार और देखते हैं, तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। याद था। हाँ, इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझे, मुझे मुझे सोचना पड़ेगा कोई अच्छा एग्जांपल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये एक बर्तन था, ठीक है, इसमें जगह बहुत थी, तो इसमें ऐसा मान लिया कि इसमें कुछ रखा हुआ है, इसमें मिल्क रखा है। ठीक है, एक दूसरा है, इसमें ऑयल रखा है। ऐसे मान लो कि ये मिक्स नहीं होते हैं आपस में। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हाँ, इसको वैसे प्रैक्टिकली कैसे एक्सप्लेन क्या करेंगे। अगर मान लो हमने इसमें रख दिया मिल्क हो गया, ठीक है, हमें चेंज करना था, इसको हमने इसमें रख दिया और इसमें से मिल्क निकाल दिया तो इसमें ऑयल हो गया, और मतलब ये ऐसा बना नहीं कोई अच्छा एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ समझ रहे हो आप, टोटल करोगे तो देखो इस केस में क्या हुआ, इसको डायरेक्टली समझते हैं कोडिंग से। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 4 वाला लेते हैं। ठीक है, 2 और 4 वाला, सॉरी। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने तक क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई हमारी 6, समझे। यानी आपको लग रहा है ए की वैल्यू हमने लॉस कर दी है, ऐसा हो गया ना, ए की वैल्यू लॉस हो गई ना, ए में टोटल आ गया, और बी की वैल्यू वही की वही है, 4। ठीक है, इस लाइन तक हम ए की वैल्यू लॉस कर चुके हैं लगभग। लेकिन हमें पता है अगर हम इस टोटल में से बी की वैल्यू घटा दें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलो,
अब इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन के बाद हमने टोटल में से क्या घटाया, बी घटाया। बी कितना है 4। अब सोचो बी की वैल्यू, टोटल में बी की वैल्यू घटाओगे तो कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू। क्लियर है ना? टोटल में से आपने क्या घटाया, बी, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ए। ठीक है, अब हमें करनी है स्वैपिंग, तो ए की वैल्यू हमने किस में रखी, ए की वैल्यू रख दी हमने बी के अंदर। देखो यही किया, ए को मानो टोटल है ये, ए देखा जाए तो लग रहा है आपको ए है टोटल। मैं थोड़ा, ये कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ब्रैकेट में ये ए है टोटल, ठीक है, तो टोटल में से बी की वैल्यू घटा दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको स्वैप करना है, अब ए में क्यों रखोगे, तो अब ये नाउ बी इज ए, अब ये इसमें क्या हो गया, ए बन गया, ये बी जो था ए बन गया। बहुत बढ़िया, क्लियर, बी ए बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, ए में अभी भी टोटल है, देखो ए में अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, देखो अब देख रहे हो, ए में टोटल पहले लाइन में था, ए में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ए अभी भी टोटल है, ए क्या है, टोटल। अब बी में किसकी वैल्यू है, अब बी में ए की वैल्यू है। नाउ बी, मतलब मैंने लिख दिया नाउ बी इज ए, मतलब ए की वैल्यू बी में आ गई है, ठीक है, बी ए बन चुका है। तो यानी कि बी में किसकी वैल्यू थी, ए की वैल्यू। अब यानी कि टोटल में से हम ए की वैल्यू घटा दें, जो कि ए जो है एक्चुअली बी बन चुका है, तो हमें मिलेगा क्या, हमें ए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए स्वैपिंग हो गई। क्लियर, इसको मैं अगर कर दूं और इसको मैं अंडू करूं, पुराने वाले कोड पे आ जाता हूं। क्लियर, तो देखो विदाउट थर्ड वेरिएबल की भी हमने सारा काम कर लिया। ठीक है, लेकिन पाइथन में हमें ये भी नहीं करना पड़ता। पाइथन में पता है बहुत आसान होता है, इतना आसान होता है कि हैरान हो जाओगे आप। ये पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करना पड़ता था, क्योंकि उसमें इस तरह से असाइनमेंट नहीं होता था। अगर मुझे स्वैपिंग करनी है तो मैं कहूँगा कि भाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी कि ए की वैल्यू बी में स्टोर कर दो, ठीक है, इस वाले में, और बी की वैल्यू ए में कर दो, और बूम, देखो हो गया काम। ठीक है, तो ये होता है पाइथन का। इसके तो बहुत सारे मीम भी बन चुके हैं कि मतलब कितना इजी होता है स्वैपिंग करना। कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, वही तो, स्वैपिंग मीम्स देखोगे ना अगर इसमें, तो आप देखोगे स्पेलिंग तो गई, इमेज देखते हैं कुछ स्वैपिंग मीम्स। देखो ये है एक स्वैपिंग मीम, मतलब सी प्लस प्लस में ना, ये जैसे हम शुरुआत में करते थे ना, तो हमें समझने में आसानी होता था कि ये हो कैसे रहा है। ये सी प्लस प्लस में कर रहा है, ठीक है, ये पाइथन में उसने ऐसे कर दिया। ये वही चीज़ है जो मैंने बताई आपको, वही चीज़ ना। सी प्लस में सेमीकोलन लगता है स्टेटमेंट के बाद में। ठीक है, ये देखो यार, ये दिखाया है कि ये ऐसे दिखाया अलग अलग, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, देखो सेम वही चीज़ है। ये क्या बताने की कोशिश की गई, मुझे बता रहा है, इसमें तो बहुत सारे मीम बनाए हैं पाइथन डेवलपर या टू स्वैप टू वेरिएबल्स के लिए। ये पाइथन डेवलपर, इसने पूछा कि ये पूछते हैं स्वैप टू वेरिएबल, ठीक है, तो इसने ऐसे कर दिया, ये बिल्कुल हैरान हो गया, मतलब ये इसलिए एडवांस है काफ़ी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बहुत आसान होता है, बट ये भी चीज़ ना, अब एक बार समझ इसे करके देना तो इससे अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की ना, कि हाँ, कैसे उससे वेरिएबल, हाँ understanding अच्छी होगी। हाँ, मतलब इससे दिमाग खुलता है, इससे ना चीज़ों को करने का है। बढ़िया, तो अभी हमने क्या करा, एक एक खास काम किया था हमने यहाँ पर, एक बहुत छोटी सी ये कर ली थी। ठीक है, इस कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या करो भाई, ठीक है, छोटा है तो एल एस टी ज़ीरो, अपना तरीका पाइथन वाला, एल एस टी वन, स्वैपिंग कर दो, बस इसका ऑर्डर चेंज कर दो, एल एस टी वन कॉमा एल एस टी ज़ीरो। अगर सेम कर दोगे तो स्वैपिंग नहीं होगी। हाँ, अगर सेम कर दोगे तो ना, ये ऑर्डर सेम कर दोगे तो स्वैपिंग नहीं होगी, मतलब वो सेम वेरिएबल को सेम में असाइन कर देगा, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं करना।
बस ऑर्डर चेंज कर दो, जो भी ऑर्डर दिया ना आपने उसका चेंज कर दो और हो जाएगा। चलो अब इसमें देखो ये कितना अच्छा प्रोग्राम है। अगर यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर ऑलरेडी स्वैपिंग हो रखी है तो चेंज नहीं करेगा वो। लेकिन सोचो अगर आपको यार 3 का बनाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें तो ये केवल 2 के लिए करेगा। अब देखो 3 का जो है ना, अब मैं आपको केवल तरीका बताऊंगा, कोड हम कल करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक लिस्ट है, मैं इसके लिए खोलना चाहूंगा एक्सेल। मुझे लगता है कि हाँ इसमें एक्सेल में ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि पेंट में ना टाइप करना मुश्किल रहता है थोड़ा सा। हमने एक एलिमेंट ले लिया कुछ भी ऐसा रैंडम लेते हैं, ठीक है। लिया सॉरी, ये 9, यहाँ लिया 1, यहाँ लिया 8, यहाँ लिया 2, यहाँ लिया 7 और यहाँ लिया 3। इतना ही ले लेते हैं, ठीक है, इतने से काम हो जाना चाहिए हमें। थोड़ा सा इसको अच्छा करते हैं, सेंटर में कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और तो ये होता है एक बॉर्डर लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, चलो अब हम स्वैपिंग कैसे करते हैं। अगर मैं खुद करूं, आप मुझसे कहो कि यार, आप भी कहो कि यार ये असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, कि पहला नंबर सबसे आगे, दूसरा उसके बाद, तो कैसे करोगे आप? ये नंबर पकड़ोगे, आप कहोगे कि यार क्या ये नंबर इससे छोटा है? अगर छोटा है तो उनकी अल्टा पल्टी कर दो। आपने क्या किया, आपने ये वाला नंबर पिक किया, या कुछ ले ही लेते हैं इसमें, ठीक है, ये नंबर पिक किया, और फिर क्या किया आपने, फिर ये वाला नंबर पिक किया। आपने देखा कि यार ये नंबर इससे छोटा है, अगर छोटा है तो भाई इनको आपस में चेंज कर दो। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 8 हम वैसे ही रहने देते हैं, अगली बार में देखेंगे, पहले इतना कर दिया, मतलब एक स्टेप हमारा ये हो गया, एक स्टेप हो गया। फिर आप 1 पे ही, इस पर ही अटके रहोगे, समझो आप इस पर ही अटके रहोगे। आप इस पोजीशन पे तो देख ही चुके हो ना, यहाँ से चेंज कर लिया, अब आप अगली पोजीशन देखोगे, क्या ये नंबर इससे छोटा है? नहीं है। क्या ये छोटा है इससे? नहीं है। क्या ये छोटा है? क्या नहीं है। आपने फिर देख लिया, तो आपको इसके बाद भी आप सेम पर ही हो, मतलब स्टेप मैंने मान लिया है, ठीक है। अब आपको मालूम है, देखो यहां तक आपको मालूम है कि यार सबसे छोटा नंबर में सबसे आगे ले आया हूं। क्लियर? समझ रहे हो आप क्या मान रहे हो, कि सबसे छोटा नंबर में सबसे आगे ले आया हूं। अब आपको मालूम है कि ये लेफ्ट साइड में सब कुछ शॉर्टेड है। अब आप पिक करोगे किसे, थोड़ा सा अलग कलर दिखाता हूँ, 9 को। आप कहते हो कि क्या ये 9, अब मैं 9 को पिक करूंगा और बाकी इन सारे नंबर से चेक करूंगा। तो आप कहते हो कि भाई क्या 9 इससे छोटा है? तो आपने कहा यार छोटा तो है, बढ़िया बात है। तो अगला स्टेप क्या हुआ, आपका 1 हो गया, और आपने क्या करा, 8 और 9 को चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर 9 आ गया, आपने इन दोनों की जगह बदल दी, समझे, बदल दी। ये आपका एक स्टेप है। मैं अगला स्टेप फिर बताऊँ। अब आप, क्योंकि अभी आपने 8 को 9 से ही कंपेयर किया था, है ना, आप यहाँ तक ही पहुंचे थे ना। अब आप 8 को किससे कंपेयर करोगे? 2 से, है ना। मैनुअली तो हम ऐसे ही करेंगे, 8 को कंपेयर करेंगे 2 से, क्या ये छोटा है? आपने कहा छोटा है, चलो यार चेंज कर दो। तो आपने 2, 9 तो वहीं का वहीं रहेगा। आप कंपेरिजन किससे कर रहे थे? आप कंपेरिजन कर रहे थे इसका और इसका कर रहे थे, तो आपने इन दोनों की जगह बदल दी, बदल दी। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। स्टेप समझ रहे हैं हम कैसे हो रहा है काम? मैच तो बहुत लंबा हो जाएगा। अरे तो समझने के लिए है ना, तो मतलब अब यही चीज जो हम कर रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, वही हम कोडिंग से कर देंगे। हम लॉजिक लगाएंगे, इफ ये बड़ा है ये छोटा है तो स्वैपिंग कर दो, अगर नहीं है तो मत करो, आगे बढ़ जाओ। यही चीज जो हम बोल रहे हैं, बस हमें कोड करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन शॉर्ट। तो अभी देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने इसको इससे कंपेयर कर लिया था। अब हम इसको करेंगे यहाँ से कंपेयर, हम देखेंगे क्या ये, अब हम किसका, अब कंपेरिजन किसका होगा, इसका होगा और इसका होगा। क्या ये छोटा है? नहीं है। चलो नहीं छोटा, तो अब इससे भी चेक कर लो। हम कहते हैं चलो इससे भी चेक करो, क्या ये छोटा है? नहीं है। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें मालूम है कि ये 1 और 2 ये दोनों शॉर्टेड है। अब हम इस पे आएंगे, तो नेक्स्ट लूप में हम क्या करने वाले हैं, हम पिक करने वाले हैं, इसको मैं ऐसे ही पेश कर देता हूँ और थोड़ा सा कलर हटा देता हूँ इसके, क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा मामला क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो 9 है, हमने किसे पिक किया, हमने पिक किया है 9 को। थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि 9 को हम किससे कंपेयर करेंगे? 8 से। क्या ये छोटा है? अरे वाह, ये तो छोटा है। तो हमने क्या करा, 8 और 9 की जगह बदल दी, स्वैपिंग कर दी। ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे,
ठीक है। अब 9 को किससे कंपेयर करेंगे? 7 से। सॉरी, अब यहाँ पर 9 नहीं करेंगे, अब यहाँ पर 8 आ चुका है। अब हम 8, क्योंकि हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, इस पोजीशन पे 9 था, चेंज कर दिया, अब इस पोजीशन पे 8 आ गया। अब हम एक कंपेयर करेंगे, क्या 7 है इससे छोटा? अच्छा, आपको लगा कि यार सही है 7 भी छोटा है। चलो ऐसा करते हैं, इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट वो जी कर सकते हैं यार। बस ये खत्म होने वाला है, ठीक है। कोडिंग कल करेंगे इसकी हम, ठीक है। तो 1 2, हम किसको कंपेयर कर रहे थे? इसको और इसको। इसको एक ही स्टेप में कर लेते हैं। हमने देखा कि 7 छोटा है, तो 7 यहाँ रख दो, 9 यहाँ रख दो, और 8 यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 वहीं पर है। चलो ये भी इसी स्टेप पे कर लेते हैं। अब फिर हम क्या देखेंगे कि 7 और 3 यहाँ देख चुके हैं, देखिए छोटा है, तो हमने कहा छोटा है तो भाई इसे चेंज कर दो। यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पहले क्या था? 7 था, तो यहाँ पर 3 आ गया, और आपने 7 की प्लेसेस बदल दी, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा रह जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये आपको मालूम है कि इतना तो शॉर्ट हो गया। आपने 9 को कंपेयर किया, इससे छोटा है, तो आपने चेंज कर दिया, 8 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, ठीक है। आपने क्या देखा कि ये छोटा है इससे, अच्छा ये छोटा है, तो ये 7 था ना यहाँ पर, तो 7 यहाँ ले आओ, और 8 की प्लेस चेंज कर दो, ठीक है। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा। आपको मालूम है कि यहाँ तक तो शॉर्टिंग हो गई है, लास्ट के 2 बच्चे हैं। आपने कहा क्या इससे छोटा है? अच्छा छोटा है, तो भाई चेंज कर दो दोनों की जगह, और हो गया। तो इन दी एंड आपको कुछ स्टेप करने के बाद में ये लिस्ट सॉर्टेड मिल गई, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया कैसे किया? हेलो, हेलो। हाँ हेलो। हाँ समझ में आ गया हाँ कैसे किया? ये कहलाता है हमारा सिलेक्शन शॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन शॉर्ट होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक शॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। इसका कोडिंग हम कल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो जरूर देखना, समझना, ठीक है। जो हम कर रहे हैं बस वही हमें कोड करना है, और कुछ नहीं करना। क्लियर? फिर आज इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक है। ओके।